माता जी नहीं, वास्तव में ज्ञान की गुरु कह सकते हैं, वो वास्तव में सच्ची माता है। तो उनका भी हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। और जो आचार्य शीतल जी ने बहुत ही पुरुषार्थ करके रात्रि को 2-2 बजे जाग कर, और उनके संबंधियों ने भी 2 ही दिन में ये नाटिका जो हमने दिखाई है, तो कितना पुरुषार्थ हमारे। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। हमारा विषय मुख्य है पंचमहायज्ञ विधि। उस मुख्य विषय में जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, अत्यंत सुखों की प्राप्ति और अत्यंत दुखों की निवृत्ति, उस विषय में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि इस सारे लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक कारण है, जो एक मुख्य बिंदु है, वह है शुद्ध विज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखों से मुक्ति नहीं होगी। और इस केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए ही हम और बिंदुओं को साथ में लेके चल सकते हैं। परंतु अगर इस बिंदु को छोड़ दिया, हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है, तो हम दूसरे किसी भी बिंदु को पकड़ेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वह ईश्वर की उपासना क्यों न हो, वह ईश्वर के लिए परोपकार के कर्म क्यों न हो, अगर हमारे कर्म शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं है तो भी हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं पहुंचेंगे। अगर हमारी उपासना भी शुद्ध ज्ञान युक्त नहीं है तो भी हमें अपने लक्ष्य के ऊपर कभी प्राप्ति नहीं होगी। तो केंद्र बिंदु शुद्ध ज्ञान है। और हमने सबसे पहले गायत्री मंत्र को भी लिया था, उसमें भी हमने इस बात पर चर्चा की कि जो गायत्री मंत्र का भी मूल है भर्गो देवस्य धीमहि, वहां भी हमें ईश्वर यही शिक्षा देता है, शुद्ध विज्ञान को हम धारण करें। तो अगर हमें अभी यह स्पष्ट हो गया है कि हमने अब तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है और जो भी हम अपने लक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, उनका मूल शुद्ध विज्ञान ही होगा, कसौटी वही होगी। बाकी सब परंपरा से उसके लिए सहायक बनेंगे। ऐसा नहीं केवल विज्ञान ही चाहिए, परंतु किसी भी कार्य, किसी भी विषय को लेंगे, अगर उसमें शुद्ध विज्ञान नहीं है तो वह कार्य, कोई भी विषय हमें अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक कभी नहीं होगा। फिर हम एक मुख्य प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमें पता कैसे चले कि हम ज्ञानी हैं कि नहीं। तो उनमें भी मुख्य 2 प्रश्न उठ जाते हैं। एक तो हमें कैसे पता चले कि हम ज्ञानी हैं या नहीं, और दूसरा ज्ञान होते हुए भी हम उनको व्यवहार में क्यों नहीं ले आ पाते। तो ये दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं कि एक कि हमें ज्ञान है वास्तविक में, उसकी कसौटी क्या है, उसका मापदंड क्या है, और दूसरा अगर वह ज्ञान है तो वह ज्ञान हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आता। ये वैसे प्रश्न जुड़े हुए एक दूसरे से, परंतु हम
इन पे चर्चा और इसका विश्लेषण कर रहे थे। क्योंकि आज जिसे हम ज्ञान मान के चल रहे हैं वह तो बहुत पड़ा हुआ है संसार में, और आज के युग में, इंटरनेट के युग में, यूट्यूब वीडियोस में, इन सब में वह ज्ञान किसी न किसी के द्वारा मिल रहा है। परंतु हमें ये परखना है, हमें ये स्पष्ट करना है अपने आप को कि मुझमें वह वास्तविक ज्ञान है या नहीं, तो उसकी मापदंड क्या है और उसकी कसौटी क्या है। तो अब तक हमने कुछ कसौटियों को समझा, जिसमें हमने एक मुख्य पहली कसौटी थी कि हम ज्ञानी हैं या नहीं। इसकी पहली कसौटी है कि हमारा जो ये मन कितना वश में है। वेद के मंत्रों के द्वारा ऋषि कहते हैं कि जिनका मन वश में है वह ज्ञानी और विद्वान है, और जिनका मन वश में नहीं है वह मूर्ख अज्ञानी है। तो हम अभी अपने आप को खुद ही मापदंड से देख सकते हैं, इस कसौटी पे उतार सकते हैं कि हमारी ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई है और हमें वास्तविक ज्ञान कितना है। तो जितना जितना हमारा मन वश में है, हमारी इंद्रियां वश में है, उनको हम समझेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। और दूसरी हमने कसौटी देखी थी कि हमारी दृष्टि कैसी होती है। जब हम वास्तविक ज्ञान की पथ पर होते हैं तो हमारी दृष्टि आंतरिक होती है, और अगर हम नहीं होते हैं तो हमारी दृष्टि बाहर की ओर ज्यादा होती है। तो हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, दिन भर आकलन कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को परिवर्तन में लगा हुआ हूं और मैं कितना संसार में या बाहर की चीजों को परिवर्तन में लगा हुआ हूं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी दृष्टि बाहर की ओर ज्यादा है तो इसका अर्थ यह है कि अभी हमारी ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन शुद्ध विज्ञान अभी तक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं बाहर का काम नहीं करना है, इसका अर्थ है आप बाहर के भी परोपकार के कार्य करते हुए भी आपकी दृष्टि अंदर बनी हुई रहती है कि मैं जितने भी बाहर के कार्य कर रहा हूं वह मेरी आंतरिक स्थिति क्या बना रहे हैं, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो दृष्टि हमारी जितनी आंतरिक रहती है, हम आंतरिक कार्य कर रहे हो या बाहर के कार्य कर रहे हो, जब हमारी वास्तविक कुछ बनना चाहते हैं, आंतरिक एक स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। तो हम अपने सारे दिन का आंकलन कर सकते हैं कि हम सारे दिन में हमारी दृष्टि कैसी बनी रहती है, तो उससे हमें पता चलेगा। यह एक और मापदंड हमने समझा था कि हम वास्तविक ज्ञानी हैं या नहीं, वास्तविक ज्ञान की ओर हमारी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, वास्तविक शुद्ध विज्ञान की ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरा था कि जब हमारे ज्ञान और कर्म, जो ज्ञान है उसके अनुरूप कर्म के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है, तो इसका अर्थ है हमारी ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है। हमारा शब्द ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा और भी शास्त्रों का ज्ञान बढ़ रहा है, परंतु कुछ भी कर्मों में नहीं आ रहा है। कर्म और ज्ञान की दूरी बढ़ती जा रही है।
तत्व ज्ञान नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि अभी हमारा ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है। कर्मों से और शब्दों में अंतर बहुत गहरा हो चुका है। हम उसे बहुत ही आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, शब्द ज्ञान है, अभी ज्ञान भी मुझे है और कर्म भी मुझे करना है, यह दोनों तो कैसे है? तो अगर इनको हमने अपने जीवन में सही तरीके से नहीं लिया तो हमारा जो हो सकता है हम अज्ञान की ओर जा रहे हो, जहां हमारी ज्ञान की वृद्धि रुक गई है। इन दोनों का अंतर हमें समझ में आना चाहिए कि मेरा अंतर कितना हो रहा है। तो ये सारी आंकलन कर रहे हैं कि हमें पता कैसे चले कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। फिर दूसरा है कि हमारी जो भावनाएं और कामनाएं हैं उनको देख के उनकी स्थितियों से भी पता चलता है कि हमारी आंतरिक स्थितियां कैसी हैं। हमारी आंतरिक स्थितियां, हमारा आंतरिक ज्ञान, हमारा आंतरिक संस्कारों की स्थिति, वृत्तियों की स्थिति, वह कैसे पता चलती है? वो भी हमारी भावनाओं और कामनाओं के माध्यम से पता चलती है। अगर हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हो पा रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या यह बढ़ता जा रहा है, इन पे लगाम नहीं लग रही है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ज्ञान तो है परंतु तत्व ज्ञान नहीं है, केवल शाब्दिक ज्ञान है, कुछ भी प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। तो यह सारे मापदंड हैं ज्ञान के कि हमें पता चले कि हम वास्तविक हमारी स्थिति क्या है। फिर एक और स्थिति आती है, अगर हमारे जीवन में संशय बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, हमारे जीवन में क्लैरिटी कम होती जा रही है, तो इसका अर्थ है कि हम अज्ञान या ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है या अज्ञान की वृद्धि हो रही है। यह भी एक मापदंड है। थोड़ा बहुत संशय होना स्वाभाविक है। हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें संशय रहता है, परंतु वो संशय बढ़ता जा रहा है। एक होता है ज्ञान प्राप्त किया, संशय हुआ और उसका निवारण किया, वह तो एक प्रगति उन्नति का साधन है। परंतु हम जितना जितना ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं और संशय बढ़ता जा रहा है, कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो उसका अर्थ यह है कि हम अभी भी हमें बहुत सारा ज्ञान है। तो यह सारी कसौटियां हैं, इनमें एक भी ऐसी कसौटी नहीं है कि कोई कहे कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं इसीलिए मैं ज्ञानी हूं। ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। हाँ, वह ऐसा कह सकता है कि मैं शब्द ज्ञानी हूं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे इतने सारे शास्त्रों का शब्द ज्ञान है। कोई मुझसे यह पूछे कि यम नियम क्या है, 8 अंग क्या है, समाधिपात क्या है, मैं सब बता दूंगा। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि इन सब का मुझे शब्द ज्ञान है, और जब मैं ज्ञान कह रहा हूं तो मैं कह सकूं कि मुझे शब्द ज्ञान है, इसका स्पष्ट हो। तो कसौटी जिस शुद्ध विज्ञान की चल रही है उनका इन शब्द ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जब परंपरा से सहायक हो सकते हैं सारे, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम तत्व ज्ञान तक पहुंचे। अगर इनके पढ़ने के बाद भी हम तत्व ज्ञान पे नहीं जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारी ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है,
हम केवल शब्दों का बोझ उठा रहे हैं। तो इस तरह से जब हमें हमारे मापदंड स्पष्ट होते हैं तो हम जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक स्थितियां हैं, उनको स्वीकार करते हैं और उनमें परिवर्तन के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। अगर ये स्थितियां पता नहीं हैं तो हमारा पुरुषार्थ भी नहीं होगा और जिस दिशा में हमें परिवर्तन करना है हम वहां परिवर्तन भी नहीं करेंगे। तो जो ये जानता है, जिसे ये पता है ये मापदंड है, हो सकता है उसे मापदंड में पता चल जाए कि मैं वास्तविक में अभी मेरी ज्ञान की स्थिति इतनी नहीं है, तो उसकी एक आशा बनी रहेगी कि वो अपने आप में परिवर्तन कर सकता है। परंतु जो ज्ञानी नहीं है और उसे भ्रम हो चुका है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो अपने आप में परिवर्तन कभी नहीं कर सकता। तो जैसे आजकल सब, आज ही कल उसका उदाहरण चल रहा है, मैं न्यूज में देख रहा था, उस न्यूज में कहा कि वह मनुष्य सबसे ज्यादा डेंजरस है। इंग्लिश में कह रहे थे, दैट पर्सन इज वेरी डेंजरस who thinks, who is actually an idiot, but who thinks I am a genius. वो एक्चुअली अज्ञान और मूर्ख है, लेकिन उसको लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो वो कौन है बता सकता है आपने? ट्रम्प जी। वो न्यूज में ट्रम्प है। तो ट्रम्प इस तरह से फेमस है कि ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है, ऐसा मनुष्य बहुत खतरनाक होता है जो इतना वास्तव में मूर्ख है और अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। और आजकल न्यूज में ये बहुत ही कॉमन चल गया है ट्रम्प के बारे में कि ये डेंजरस क्यों है। इसीलिए नहीं है कि ये मूर्ख है केवल, चलो मूर्ख से इतना हमें हानि नहीं होती है, पर हानि उससे ज्यादा होती है जो वास्तव में मूर्ख है पर अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। तो अगर किसी को इसका लाइव उदाहरण देख रहा है तो आज देख सकता है युद्ध में। अहंकार नहीं कहते, अहंकार। हाँ, उसको अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो इसी को ही लाइव उदाहरण किसी को देखना है तो वो ट्रम्प है। तो हम इस संसार में केवल पढ़ने से भी नहीं, इस संसार को देखने से भी हमें ये समझ में आ जाता है कि हानि कहाँ ज्यादा है। कि हम जब तक अपने ज्ञान की स्थिति का सही सही आकलन नहीं करेंगे तो हम कितने खतरनाक हो सकते हैं अपने लिए भी और इस संसार के लिए भी। इसलिए यह अपने ज्ञान का आकलन होना बहुत आवश्यक है। अगर ये ज्ञान का आकलन नहीं होगा तो शास्त्रों में उसको कहा गया है तुष्टि दोष। हम तुष्टि दोष में चले जाएंगे और यह हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तुष्टि दोष की बहुत हानियां बताई हैं। दूसरे दोष तो ऐसे हैं, ठीक है, हमें समझ में आते हैं, हमें दोष हैं जिनको ठीक करना है, लेकिन ये दोष तो उल्टा है। ये दोष ऐसा दोष है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो इस दोष से हमेशा हमेशा हमें बचना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद जी का सबसे प्रिय मंत्र था विश्वानी देव वाला। उनकी दृष्टि सबसे पहले इसकी प्रार्थना में ही लगी रहती थी कि हे ईश्वर, मेरे दुर्गुण, दोष, दुर्व्यसन, दुखों को दूर कर मुझे अच्छे गुण कर्म स्वभाव प्राप्त कराइए। तो जो बुद्धिमान होता है, जो तत्व ज्ञान की और वास्तविक में लालसा के लिए रहता है, वो हर वक्त अपने दोष और दुर्गुणों के ऊपर उसकी स्थिति और अपनी दृष्टि रहती है। आंतरिक दृष्टि में जितना बड़ा वो ऋषि भी बनता है, जितना बड़ा वो सन्यासी बनता है, जितना बड़ा योगी होता है, उतना ही ये वेद मंत्र की प्रार्थना उसके मन से निकलती है, दिल से निकलती है कि ईश्वर, मैं कुछ भी हो जाऊं, मेरे दुर्गुण और दोष मुझे दिखते रहें। क्योंकि यह अगर नहीं दिखेंगे तो हम ऐसी समस्या में पड़ जाएंगे कि
कि जिसका कोई उपाय नहीं है, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता इस समस्या का। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर से सहायता मांगे ही नहीं। अज्ञानी है वो क्या ईश्वर से बोलेगा, कुछ ईश्वर की सहायता मांगेगा। हमें पता है कि मैं अज्ञानी हूं, तभी मैं किसी की सहायता मांगूंगा। मुझ में ये कमी है तो मैं सहायता मांगूंगा। लेकिन मैं अपने आप को पूर्ण मान के चुका हूं कि मुझे तो बहुत ज्ञान हो चुका है, तो मैं ईश्वर की सहायता भी क्या मांगूंगा। तो इस तरह से यह बहुत अनिवार्य है इन मापदंडों को समझना, कि कैसे पता चले मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी हर जगह विश्वानि देव अपने इस मंत्र को अपने जीवन का मार्गदर्शन उन्हें रख दिया था। इतना प्रिय था उनको। तो जितने जितने महान लोग होते जाते हैं, मैं वही कह रहा था पहले, उनकी दृष्टि अपने आप में ऊपर ज्यादा होती है। बाहर के कार्य बड़े बड़े करते हैं, लेकिन मुख्य उनका केंद्र बिंदु होता है वो आंतरिक स्थिति बनाने का होता है। वो कुछ बन रहे होते अंदर से। हो सकता है किसी वो बड़े काम को रोक दें अगर उनको पता चल जाए कि मेरी आंतरिक स्थिति तो और बिगड़ रही है। थोड़ी देर उसको विश्राम दे दें और फिर वो अपनी स्थिति बना के फिर से वो कर्म भूमि में कूद जाते हैं। तो ऐसे होते हैं योगी, ऐसे होते हैं ऋषि, जिनकी दृष्टि अपने आप में एक महान बन जाती है, जो आंतरिक हो जाती है। तो हमने अब तक मुख्य कुछ बिंदुओं को लिया जिससे हमें पता चला हमारे मापदंड क्या हैं। जैसे हमने पहले देखा कि सबसे पहले हमारा मन वश में है कि नहीं। फिर हमने समझा कि हमारे ज्ञान और कर्म का अंतर बढ़ तो नहीं जा रहा है दिन बर दिन। तीसरा हमने समझा कि मुझ में संशय तो नहीं बढ़ रहा है। फिर हमने देखा कि आंतरिक दृष्टि तो बन रही है, बाहर की दृष्टि तो नहीं हो रही है। तीसरे हमारी भावनाओं और कामनाओं के ऊपर हम देखते रहते हैं कि मेरी कितनी भावनाएं काम क्रोध लोभ मोह से अधिक बन रही हैं। तो इसका मेरे अंदर बहुत गहरे संस्कार बने हुए हैं जो अभी तक गए नहीं हैं। हो सकता है मैं संस्कारों के ऊपर पूरा भाषण दे दूं कि देखो संस्कारों की स्थितियां ऐसी ऐसी होती हैं, संस्कार 4 तरह के होते हैं। संस्कारों की उदार अवस्था है, विच्छिन्न अवस्था है, तनु अवस्था है, प्रसुप्त अवस्था है, संस्कार दग्ध बीज अवस्था है। मैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के बातें कर रहा हूं, परंतु अगर मेरे जो ये भावनाएं हैं, इन भावनाओं पे नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो मैं यह प्रस्तुति देते देते हुए भी मैं मूर्खता की ओर जा रहा हूं। अगर किसी की इतनी अच्छी स्थिति है शब्दों में, परंतु अंदर की स्थिति, भावनाओं की स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पा रही है, तो उसकी वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो हमें अपने दृष्टि को हर पल, यह दृष्टि हमें अपने आप पे रखनी होती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो यह कुछ 5-6 हमने कसौटियां देखी हैं। जो हमारा मुख्य प्रश्न था कि हम कैसे पता चले कि हम अज्ञानी हैं, तो यह ज्ञानी और अज्ञानी की स्थितियां हमें पता चल गई। तो इसके साथ में जुड़ा हुआ था कि हम दूसरा प्रश्न था हमारा अपने आप में कि हम क्यों अज्ञानी बने रहते हैं शाब्दिक ज्ञान होते हुए भी। तो पहला प्रश्न की 5 कसौटियां पूरी हो गई। उसमें कोई प्रश्न हो तो हम ले लें, नहीं तो हम अभी दूसरे प्रश्न में जो हमारा विवेचन चल रहा है उसको फिर हम आरंभ करते हैं। पहले प्रश्न की कसौटियां सबको क्लियर हो गई कि ज्ञान कैसे पता चलेगा हमें, हमारी ज्ञान की स्थिति क्या है। ठीक है, अभी हमारा दूसरा प्रश्न है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान होते हुए भी हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आता है।
तो ये जुड़ा हुआ ही, पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले चलें तो कुछ मूल बिंदुओं का ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए कि हम पहले अज्ञानी बनेंगे, हम कुछ शास्त्रों, हम कुछ ज्ञान का अर्चन करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान को प्राप्त करते 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 हम उसको आचरण में भी लाने का प्रयास करते रहेंगे। यह सारी विधि है। अगर ये विधि नहीं हुई तो इसकी हानि पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि पढ़ा समझा था पिछली बार, वेद का मंत्र हो या ईशा उपनिषद में जो दिया हुआ है कि जो अविद्या युक्त है वह तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा, परंतु जो विद्या युक्त है वह घोर अंधकार में जाता है। यहां विद्या का है जो केवल शाब्दिक ज्ञान ले रखा हुआ है, जिसने कोई क्रिया करने की अपने जीवन में परिवर्तन के प्रयास में जो नहीं लगा हुआ है, केवल शब्दों के ज्ञान को लेता जा रहा है, उसको पूरी विधि को उसने स्वीकार नहीं किया है कि मुझ में अभी ज्ञान नहीं है, मैं इन सब शास्त्रों से ज्ञान को शब्दों से प्राप्त करूंगा और प्राप्त करने के साथ साथ मैं इसको क्रियात्मक करने का प्रयास करता रहूंगा। इसीलिए ये वेद और उपनिषद ने चेतावनी दे दी है कि आपने आरंभ तो कर लिया, पढ़ना आरंभ तो कर लिया, लेकिन अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हो तो आप घोर अंधकार में जाओगे। तो यह हर एक मनुष्य को स्पष्ट होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में जो लक्ष्य की जो मेरी पद्धति है, जो मेरा रास्ता है, जो मेरा पथ है, वो पथ कैसा है। एक जो है नदी के इस तरफ है जहां वह अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, और एक जो है पुल की उस तरफ है, उस तरफ खाना पीना धन ऐश्वर्य सब कुछ पड़ा हुआ है। तो जो इस तरफ है वो तो अंधकार में है, लेकिन जो पुल पे निकल गया लेकिन नदी को पार नहीं कर रहा है, यहां जो नाव में निकल गया वो नाव में है लेकिन नाव को पार करके उस तरफ नहीं जा रहा है, तो कम से कम जो पहले नदी के किनारे पे था वो ज्यादा स्थिति होगी जो नदी के बीच में ही रह गया। तो हमें उसको पार करने का भी प्रयास करना है। हमारा प्रयास पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, खूब पुस्तकें पढ़नी है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं, पर उनका हमें इंतजार नहीं करना कि मैं ये सारे शास्त्र पढ़ लूंगा उसके बाद में क्रिया और उसमें जाऊंगा। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप ब्रह्मचार्य आश्रम में हो और आपको जब वहां का निश्चय काल दिया हुआ है तो उस निश्चय काल का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको फिर से प्रैक्टिकल में आना ही आना है। परंतु अगर हमने उनका प्रयोग नहीं किया, किसी ब्रह्मचारी ने भी, उसने उस जितना ज्ञान प्राप्त किया उसने गृहस्थ में आया हो या सन्यास में गया हो या प्रचार में गया हो, जितना उसने समय लगा उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो फिर वो सारे घोर अंधकार में जाएंगे। कोई भी ज्ञानी कोई नहीं, वो साइंटिस्ट भी क्यों नहीं हो, वो सामान्य को ही, अगर मैथ्स भी जिसने पढ़ा हुआ हो, जिसने 2+2 किया है लेकिन व्यवहार में उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं 10 रुपए दे रहा हूं और मुझे 5 रुपए वापस मिलने वाले हैं, तब वो भी, उसका भी बेड़ा पार कभी नहीं होने वाला है, वो भी घोर अंधकार में जाएगा। तो यह सिद्धांत सबके लिए लागू है। अगर मैं स्कूल में पढ़ भी रहा हूं, मैं बेसिक मैथ्स पढ़ रहा हूं या साइंस पढ़ रहा हूं या कुछ भी पढ़ रहा हूं, उनको मेरी बुद्धि को इतना तीव्र नहीं बना रहा हूं कि उनका प्रयोग मैं अपने जीवन में कर पाऊं, तो हम कभी भी उस ज्ञान के अनुसार जो हमें
अपने लिए प्राप्त करना था साधन के माध्यम से, हम वो कभी भी प्राप्त करने नहीं पाएंगे। नहीं तो ऐसे इंजीनियर निकलेंगे जो कुछ प्रगति के बदले संसार की डिस्ट्रक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन कर लेंगे वो। इसीलिए हमें यह स्पष्ट होना चाहिए ज्ञान में कि अगर मैं अविद्या को केवल शब्दों तक ही रखूंगा तो मैं घोर अंधकार में जाऊंगा। ये ईश्वर की तरह से चेतावनी है, अलर्ट है, वार्निंग है कि आप चलो ज्ञान प्राप्त करो और अपने अंदर परिवर्तन के लिए लगे रहो। उसकी चिंता नहीं करनी है हमको कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन स्लो हो रहा है, परिवर्तन फास्ट हो रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी है। हो सकता है उसकी गति कम ज्यादा हो सकती है, परंतु लगा रहना है, दीर्घ काल निरंतर अभ्यास में लगे रहना है, अभ्यास को नहीं छोड़ना है। मुख्य कसौटी अभ्यास चलती रहना चाहिए। उसके लिए कोई अपराध नहीं माना जाएगा, कोई हानि नहीं होगी अगर गति कम भी है तो, लेकिन गति हुई चल रही है, मुख्य यह होना चाहिए। तो क्योंकि शाब्दिक ज्ञान को हम क्रियात्मक नहीं करते हैं, इसीलिए ही हमारा ज्ञान जाता नहीं है, हमारा अज्ञान जाता नहीं है शब्दों ज्ञान के होने से भी। यह वेद ने स्पष्ट कर दिया, यह उपनिषद ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके पास क्रियात्मक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान को आपने फील्ड में नहीं उतारा है, तो आप कभी नहीं कह सकते हैं कि मुझे शब्दों का ज्ञान है परंतु मेरा ज्ञान का न्यास नहीं हो रहा है, और वो होगा भी नहीं। यह सिद्धांत स्पष्ट है शास्त्रों का। फिर दूसरा यह है कि भी ज्ञान होते हुए भी क्यों हम वह कार्य नहीं कर पाते हैं, उसका मुख्य कारण है हम अज्ञान को, कैसे अज्ञान बनता है, कैसे अज्ञान काम करता है, उसका हमें ज्ञान नहीं रहता है। हम एक चक्र में जब संस्कारों से हम जुड़े हुए होते हैं तो हम एक चक्र में फंसे हुए होते हैं। जैसे ही कोई आलंबन आएगा, आपने पहले शब्द ज्ञान प्राप्त किया कि कोई मेरा अपमान कर सकता है परंतु मैं क्रोध नहीं करूंगा, या आपने शब्द ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर आपको फिर भी क्रोध आता है, फिर भी हम क्रिया में कर नहीं पाते हैं। शब्द ज्ञान होते हुए भी हम क्रिया में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य हम अभी उसका उत्तर ढूंढ रहे हैं कि केवल शब्द ज्ञान से जीवन में किसी का परिवर्तन नहीं होता है। उसकी हम मूल कारण क्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि हम उस अज्ञान को समझें कि अज्ञान कार्य कैसे करता है। अज्ञान कार्य कर रहा है हमारे अज्ञान युक्त संस्कारों का एक अवस्थाओं से कारण। हमारे संस्कारों की अवस्थाएं इतनी बन चुकी हैं गहरी कि हमारे पास साधारण ज्ञान है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु क्रोध करते हुए द्वेष करते सालों से, जन्मों से हमने इतने तीव्र अंदर अपने संस्कार बनाए हुए हैं, हमारी स्मृति में बैठे हुए हैं कि जब आलंबन आता है तो ये नया वाला ज्ञान नहीं, पुराना वाला ज्ञान से ही हम कार्य कर लेते हैं। तो यह साइंस और चक्र हमें पता होना चाहिए कि क्यों हम वास्तव में वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य जिसका शब्द ज्ञान हमें है। ठीक है, ये दो बातें स्पष्ट हो गई, तो हम आगे चलें अभी। हाँ जी, ठीक है, तो इन दो बातें हमें स्पष्ट हुई। पहली बात हमें यह स्पष्ट हो गई कि भाई जो अगर हम शाब्दिक ज्ञान में बैठे रहेंगे तो हम घोर अंधकार में जाते रहेंगे, ये सिद्धांत है। और दूसरा, ये अज्ञान के संस्कार जो होते हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं किससे प्रभावित होती हैं,
ये हमारे दृढ़ संस्कारों से प्रभावित होती है हमारी इच्छाएं, जो हमारी सालों सालों से जो संस्कार पड़े हुए हैं, यह अज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं। तो हमें इसको तोड़ना है, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। अब तक हम इस चक्र में घूम रहे हैं, यह चक्र हमें स्पष्ट नहीं होता है, यह ऑटो लूप चलता रहता है। इस ऑटो लूप को आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और पहला वाला ज्ञान गहरा पड़ा रहता है, आप फिर निराशा में हम चले जाते हैं। देखो मुझे तो कुछ आध्यात्मिकता से लाभ ही नहीं हो रहा है। तो अभी जो ज्ञानी होता है उसको पता है यह एक विधि है, मेरे बहुत सारे संस्कार पिछले पड़े हुए हैं और अभी मैंने नया ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसमें अभ्यास के द्वारा मुझे समय लगेगा, लेकिन ये एक विधि है। वो घबराता नहीं है, वो छोड़ के चला नहीं जाता है, वो अभ्यास में लगा हुआ रहता है और इस ऑटो लूप से बाहर करने का प्रयास में प्रयत्नशील होता है। तो इसका भी हम एक तरह से निवारण हम निकाल चुके हैं और इसका निवारण भी हम समझ चुके हैं क्या है, इसको हम आगे फिर से दोहराएंगे। तीसरी क्या होती है, क्यों हम ज्ञान को क्रिया में बदल नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे पास आत्मबल नहीं होता है, हमारे पास साहस नहीं होता है, हमारे पास शौर्य नहीं होता है, हमारे पास वीरता नहीं होती है कि हमें यहाँ सत्य बोलना है और मैं सत्य बोलूंगा ही, उसके लिए बहुत साहस चाहिए। यद्यपि मेरे पास ज्ञान है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में मुझे सत्य बोलना चाहिए, परंतु वास्तव में जब वो परिस्थिति आती है तो हम में इतना साहस ही नहीं होता है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। हमारे अंदर वो बल ही नहीं रहता है कि जिस बल का प्रयोग करके मैं सत्य का पालन करूं। यद्यपि मुझे सत्य से अभी हानि दिख भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सत्य पे लगा रहूंगा। इतना साहस और बल, करेज जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, शूरवीरता जिसको बोल सकते हैं हम बाहर से। तो हमारे अंदर बल नहीं होता वो कि हमें सब पता है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, परिग्रह का त्याग करना चाहिए, तप, ये सारे हम जितने भी यम नियम सब पता है हमको, ज्ञान की कमी नहीं है। मैं आज आपको अष्टांग योग के 8 बताऊंगा तो आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनको तो ये मुंह में सबको याद ही होंगे, किसी के लिए ये नया नहीं है ज्ञान। परंतु मुख्य हम फंसे कहाँ हुए हैं? फंसे हुए इस चीज पे हुए हैं कि ज्ञान तो है, हम इसको क्रिया में नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण तीसरा यह है कि हमारे अंदर बल नहीं है। उसको बल को हमको उत्पन्न करना पड़ेगा। उस बल में हमें यह स्पष्ट होगा कि वास्तविक में मेरे सामने विपरीत परिस्थिति कितनी भी हो, मुझे हानि कितनी भी हो रही हो अभी तात्कालीन, लेकिन मैं अपने बल का प्रयोग करके सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। परंतु हम परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, सत्य बोलूंगा तो लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, सत्य का पालन करूंगा तो कोई मेरे लिए ऐसा नहीं सोच ले, सत्य से कहीं मुझे अभी तात्कालिक कोई मुझे हानि नहीं हो जाए। हम डर जाते हैं उस वक्त। पता है शब्दों की भी कोई कमी नहीं है, शब्दों का भंडार पड़ा हुआ है। शब्दों में हम सत्य के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं, सत्य के ऊपर हजारों को लेक्चर दे सकते हैं, सत्य के ऊपर किताबें लिख सकते हैं। परंतु जब सत्य बोलना होता है तो इतना साहस ही नहीं होता है कि हम सत्य बोल पाए। तो यह एक मुख्य कारण है कि ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान है, अज्ञान है, परंतु हम वो कार्य कर नहीं पाते हैं। तो तीसरा है हमारा बल, शौर्य। इसीलिए हमारी प्रार्थना में हम हर वक्त कहते हैं वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, बलमसि बलमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि। ये केवल प्रार्थनाएं नहीं होती, हमारे संकल्प होते हैं।
हे ईश्वर मुझे बाहर का ज्ञान दो, मैं बाहर से खड़ा हो पकूं, मुझे आंतरिक बल दो, मैं अपने आंतरिक मस्तिष्क को है ना प्रबल बना सकूं। हे ईश्वर मुझे आंतरिक सामर्थ्य दो, मैं अपने दुर्गुणों को देख सकूं, अपने दोषों को देख के उनको दूर कर सकूं। इसलिए हमारी प्रार्थना ये बल के लिए होती हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं उपासना का बल इतना बढ़ जाता है, आत्मबल, कि पहाड़ जैसे दुख भी हम सहन कर लेते हैं। तो अगर बल नहीं बढ़ पा रहा है, हम ज्ञान को क्रिया में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है हमारी उपासना भी ठीक से नहीं हो रही है। उसका कारण वही बनेगा, मुख्य केंद्र बिंदु अज्ञान। केंद्र बिंदु आपको सबका वही मिलेगा जाके। ये शास्त्रों का एक मूल निचोड़ है। जब भी आप फंस जाओ कहीं भी कि मैं अभी क्या करूं जीवन में, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो इस निचोड़ का प्रयोग कर लेना कि कहीं ना कहीं मेरे शुद्ध ज्ञान में कमी पड़ी है अभी, जिसको मुझे हटाना है। ठीक है, अभी पता नहीं है क्या करना है, वो दूसरी बात है, परंतु प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगा तो सॉल्यूशन पे भी आप आ ही जाओगे। तो कहीं भी शास्त्रों में अटक जाओ या जीवन में कहीं भी आप अटक जाओ, ये एक मूल चीज है जो आपको वहां से बाहर निकालने के लिए, आरंभ के लिए ये मुख्य केंद्र बिंदु बनेगा। यह नहीं बनेगा तो किसी भी समस्या से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। ठीक है, यहां तक हमारे 3 हो गए। अभी इसमें चौथा है, हम उसको ले लेते हैं और उसके बाद आगे बाद में लेंगे, जो हम पहले से ही जिसकी चर्चा कर चुके हैं, दृष्टाभाव और संकल्प। जितना भी शब्द ज्ञान है हमें, अगर हम वो संकल्प नहीं लेते हैं कि भी यह ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतारूंगा, तो वह कभी नहीं हमारे जीवन में उतरना वाला है। कितने भी हम शब्द ज्ञान को हम जीवन में बार बार बोलते क्यों ना रहे, हम तोते की तरह काम करने लग जाएंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान में वो मंत्र खुद कह रहा है कि मेरे को संकल्प की तरह प्रयोग करो। तो जब हम संकल्प और हमारा दृष्टाभाव में काम नहीं करेंगे, तब हमारे जीवन में जितना भी यह पड़ा हुआ ज्ञान है, हमें कभी भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। वह ज्ञान हमारे व्यवहार में कभी नहीं आएगा अगर हमने संकल्प और दृष्टाभाव से काम नहीं किया। ये एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन उसी का एक सॉल्यूशन है जब हम बोल रहे हैं कि हम ऑटो लूप में काम कर रहे हैं, हम संस्कारों में काम कर रहे हैं, तो ये टूटेगा कैसे चक्र? ये चक्र छोड़ने नहीं वाला है आपको। अविद्या संस्कारों का इतने दृढ़ संस्कार आने बने हुए हैं, तो आपके अंदर अभी जो संस्कार, सपोज पहले के आपके किसी एक आलम्बन था कि आपको कोई इरिटेट करता था, आपको किसी को देख के आपको द्वेष उत्पन्न हो रहा था, उसको आपको पता है कि मैं इनको सालों से देख के मुझे द्वेष उत्पन्न हो रहा है। फिर आपने एक छोटा सा ज्ञान सुना, किसी से द्वेष नहीं करना है। अब आप बाहर कैसे निकलोगे यहां से? क्योंकि यह जो पिछला संस्कार बना हुआ है वो सालों का बना हुआ है, और अभी तो आपको जो ज्ञान मिला है वो ताजा ताजा ज्ञान मिला है। आपकी बुद्धि में अभी वो इतना गहरा उतरा ही नहीं है। तो उसका एक ही उपाय है कि आप जब दृष्टाभाव में होते हो, तब दृष्टाभाव में इस नए ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो। आप केवल दृष्टा बन के ही इस चक्र को तोड़ सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छाएं इस चक्र की ओर जैसी हो जाएंगी। जैसा ये पिछला चक्र था, आप फिर से वैसी इच्छा करोगे और वैसे कर्म करोगे। अगर आपको इस चक्र से टूटना है, तो आपको साक्षी भाव अपने आप को रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ये आलम्बन आया है और इस आलम्बन में मैंने स्मृति में इसका ज्ञान डाला हुआ है, और मैंने उसके लिए बल उत्पन्न करके रखा है कि जब ये आलम्बन आएगा तब अपने स्मृति से बल के माध्यम से मैं इसको उठाऊंगा और इसका निवारण करूंगा। अब आपने क्या किया? पिछले संस्कार आपके बहुत थे
और अभी के संस्कार आपके कम थे, फिर भी बल के माध्यम के और दृष्टाभाव के माध्यम से आपने एक और नया अच्छा संस्कार बना दिया और आप जो चाहते थे वो आपने कर लिया। अभी क्या हुआ, ये जो पिछला संस्कार था इसका प्रयोग नहीं हुआ है और नए संस्कार का प्रयोग करते जा रहे हो। तो अभी जितना संस्कारों का नष्ट कैसे होते हैं ये संस्कार, इनका प्रयोग जब हम नहीं करते हैं तो ये अपने आप ही कम होते जाते हैं। बुद्धि की रचना ही ऐसी है कि वह जो पहले से ही रचना में वो संस्कार बने हुए हैं वो धीरे 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 बुद्धि उनको छोड़ने लग जाती है। तो उसको पता है यह आत्मा जो मेरा मालिक है इसका प्रयोग नहीं कर रहा है। यह धीरे धीरे जब आप सोते हो तो सोने के समय भी ये ब्रेन में ये परिवर्तन चलता रहेगा। तो इस तरह से आप जो अज्ञान है इनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और ये नहीं है, इसीलिए शाब्दिक ज्ञान होते हुए भी आपके पास नया ज्ञान यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नया ज्ञान नहीं है, नया ज्ञान होते हुए भी ये जब आलंबन आता है तो जो पुराना ज्ञान है वो इतना प्रबल होता है कि उसके अनुरूप हम काम कर देते हैं। इसीलिए शब्द ज्ञान काम नहीं आते हैं। शब्द ज्ञान को काम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दृष्टा भाव से यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ से कि मेरा यहाँ आलंबन आ रहा है और मैं अपने बल का प्रयोग करके इस नए ज्ञान का प्रयोग करूंगा। तो जब आपको यह चक्र समझ में आ जाएगा तो फिर आप अज्ञान को तोड़ सकते हो। अभी कुछ और बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु और हैं जिसको हम आगे लेंगे कि क्यों हम अभी भी अज्ञान में फंसे हुए हैं और शाब्दिक ज्ञान क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आ रहा है। तो अभी तक अगर कोई प्रश्न हो तो उसको हम ले सकते हैं कि हम पुराने ज्ञान में क्यों फंसे हुए हैं और नए ज्ञान का पर्याप्त प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आत्मा को भी दृष्टा और ईश्वर को भी दृष्टा, दोनों को दृष्टा बोल सकते हैं ना? हाँ जी, दृष्टा जब हम भाव करते हैं पर उसमें मुख्य जब अब यहाँ जब बात कर रही है कि हम दृष्टा आत्मा देख रही है और हमको ईश्वर देख रहा है, ये दूसरा दृष्टा है कि हाँ कि मैं अभी के आलंबन का कर्तव्य मुझे करना है। वहां वो ईश्वर बीच में आके हमको रोक के ऐसा नहीं करेगा चलो मैं आपकी सहायता कर लेता हूं, परंतु ईश्वर ने जो ज्ञान दिया हुआ है मैं वो ईश्वर की सहायता लेके मैं उस ज्ञान का प्रयोग करके अपनी स्मृति में वो ज्ञान डालूंगा, वो ईश्वर की सहायता लूंगा और उस वक्त मैं ईश्वर को दृष्टा भाव में रखूंगा कि मैं गलत कार्य इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि ईश्वर मुझे देख रहा है। तो जब यह भाव चलता है तो हम उस गलत कार्य को, उस पिछले वाले संस्कारों को मार देते हैं। इसीलिए जो केवल समझते हैं कि सीधा सीधा खुद ही परिवर्तन कर देंगे तो उनको बहुत कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जो अपने आप को भी लेके चलते हैं और ईश्वर को भी साथ में लेके चलते हैं वह अपने जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन वो भी करते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, परंतु उनमें इतना परिवर्तन नहीं होने वाला, उनको समय लगेगा। डबल इंजन, हाँ डबल इंजन चलेगा इधर, आपका डबल इंजन चलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर में यहाँ तीन, मैं हमेशा कहता हूँ हमको तीन जगहों से फायदा होते रहता है। एक, हम अपने आत्म भाव में चलते रहते हैं, दूसरे हमारे कार्यों जो है अच्छे होते जाते हैं, तीसरा हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और चौथा हम ईश्वर के साथ निकटता समीपता बनाते जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं, इतने सारे लाभ है। ये लाभ जब हमको दिख जाए कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मैं दृष्टा भाव में जा रहा हूं, मेरे बाहर के कार्य अच्छे हो रहे हैं और ईश्वर के साथ समीपता बन रही है, और क्या चाहिए। तो जब ये लाभ दिखते हैं तो हम और भी इसके लिए आगे प्रयत्नशील बन जाते हैं। तो आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे कि ज्ञान होते हुए भी क्यों हमारे कर्मों में नहीं आता है, उनको समझ के
और उनको हटाने का प्रयास करेंगे। आप बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बहुत अच्छा प्रश्न हाँ, था बोलिए। हरीश भाई जी। हरीश भाई ने बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न किया। दृष्टा भाव में जी, जी, जी। सिर्फ मैं नहीं हूँ, ईश्वर भी साथ में है। हाँ जी, हाँ जी, दृष्टा भाव में दोनों का भाव चलता है। चलो बहुत ही बढ़िया, अभी समय भी हो चुका है। एक प्रश्न ये इसे हट के है, जैसे अभी आपने वर्णन किया ट्रम्प का, तो ट्रम्प को बाजू में रख देते हैं, तो फिर इस जो युद्ध चल रहा है उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हो? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मैं तो सब चीज को 3 चीज में ईश्वर ने, जो वेदों ने उसको 3 वर्गीकरण कर चुके हैं। एक वर्गीकरण होता है जो मेरे नियंत्रण में है, दूसरा होता है जिसमें मेरा प्रभाव है, तीसरा होता है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो अभी ये मिल गया उत्तर। फिर भी अगर हम तो इसका मैं केवल और केवल इसका देख सकता हूँ कि भाई हाँ, वैसे भी ये मेरे नियंत्रण में है भी नहीं, मैं ज्यादा इस पे कुछ कर सकता नहीं हूँ, और ना मैं इस पे ज्यादा एनर्जी डालने के लिए प्रयत्नशील होता हूँ। परंतु मुझे पता है इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उस प्रभाव के लिए मैं हेयम दुखम अनागम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रख देता हूँ कि ये हेयम दुखम अनागतन है, इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मुझ पे भी पड़ेगा, प्रभाव मेरे परिवार को पड़ेगा, प्रभाव मेरे देश को पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे आसपास में क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयारी कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ। ओके, तो क्या ये धर्म युद्ध कहा धर्म युद्ध है या नहीं है? यह धर्म युद्ध नहीं है, यह अहंकार का युद्ध है। यहाँ केवल और केवल कुछ अहंकार की इमेजेस, अपनी अपनी अहंकार में लोग लड़ रहे हैं। किसी का क्या प्रयत्न है वो किसी को कोई लेना देना नहीं है। यूएस को कोई लेना देना नहीं है कि उसको कितनी हानि हो रही है, उसको अभी प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि मैं सुपर पावर हूँ, वो उसका अहंकार है एक। इकोनॉमिक हाँ, उसको वो तोड़ने कभी नहीं देगा। वो उसकी सारे संसार की जितनी हानि होने वाली है वो सब हानि करेगा। आज उसके अहंकार पे आके पड़ी हुई है बात। इजराइल पर अपने 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 मतलब अपने लिए लड़ रहा है ना कि भाई मेरी अहंकार। हाँ, इजराइल जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, वो उसका तो ये अगर इजराइल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या ये धर्म युद्ध कहा जाएगा, क्योंकि वो तो फिर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हाँ, अगर देखो मैं वही बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे ना दृष्टिकोण हैं, क्योंकि इसमें यूएस आ गया इसीलिए इसके बहुत सारे दृष्टिकोण हो जाते हैं। केवल अगर आप इजराइल और 7 जो मुस्लिम कंपनी जो कंट्रीज उसके साथ साथ हैं, तो वो आप धर्म युद्ध में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये अपने केवल अहंकार के लिए बैठा हुआ है कि मैं एक सुपर पावर हूँ, मेरी जैसे मैंने वेनेजुएला पे कर दिया, अभी मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, अभी मुझे क्यूबा चाहिए, तो इसलिए यूएस से शायद दृष्टि तो फिर गलत है। हाँ जी, अगर सिर्फ इजराइल के लिए दृष्टि से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहता है, लेकिन फिर और भी जुड़ जाता है कोई बात। हाँ, इजराइल की दृष्टि से तो ये बहुत प्रेरणादायक भी है कि आपके आसपास 7 ऐसी कंट्रीज हैं, आप एक बीच में यहूदी हो और आपके आसपास गिरे हुए हो, दिन रात आप गिरे हुए उनके साथ, फिर भी आप जीवित हो और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो। तो बहुत प्रेरणादायक है, अपने आप में प्रेरणादायक। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत ही बढ़िया, समय तो हो ही चुका है। आप लोग लाभ वक्ता श्रोता बन के दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और मैं लाभ उस प्रकार का तो नहीं ले रहा, लेकिन दौड़धाम सेवा हमने भी यह होम कर दिया है सेवा परोपकार के लिए, बच्चों के लिए। तो एक आनंद वो भी ले रहे हैं। ये भी जरूरी लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन तो है, ऑनलाइन वास्तव में प्रत्यक्ष का और अधिक प्रभाव होता है। सीधे जी जो ज्ञान हमें शास्त्र सिखाता है, गुरु सिखाता है, उससे ज्यादा हम पटक पटक के हमारे अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है।
तो ये भी एक पद्धति है। एक तो आंखों बंद करके अंदर उतरने की, हम ये जो शाब्दिक पटक कर रहे हैं, आप पटक के तात्विक कर रहे हो। हम पटक पटक शाब्दिक के हम वो सीख रहे हैं, अच्छा बुरा। हम तो वो प्रभाव में 2 दिन जो सुना और जो संघर्ष ये जो गुरुजनों ने, हमारे निर्जा जी ने, आदि ने कहा, एक भी ब्रह्मचारी तैयार नहीं, और फिर भी चले रखना, कोई देने वाला नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, फिर भी डटे रहना और फिर आगे बढ़ाना और उसकी परंपरा आगे चलना। और हमारे यहाँ एक आचार्य अनिरुद्ध जी, उनकी बहन गायत्री जी, उनको एक उपाध्याय का भार सौंपा गया। उन्होंने माता पिता की सम्मति ऑनलाइन उनमें स्क्रीन पर दिखाई गई। वो उन लोगों ने भी कहा कि ट्रस्टी गणाने के हम आपकी बेटी को पूरी सुरक्षा जीवन पर्यंत देंगे, चाहे कोई दे ना दे। और इतना ही नहीं, आप भी यदि माता पिता आते हैं तो उनकी भी सुरक्षा की हम सारे ट्रस्टीगण मिलके कर रहे हैं। तो ऐसा कौन जीवन दे रहा है? आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रहकर औरों के लिए जीवन देकर ये करना, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी तपस्या, कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना संघर्ष किया ये लोगों ने। और हम कुछ नहीं, यहाँ बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे हम सुनते हैं, अच्छा है सुनते हैं, लेकिन या हम कब करोगे? ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। अभी भी मतलब करना चाहिए। इस उम्र में ऐसे आश्रम में आओ, बढ़िया